यही अमृतकाल है जहां कर्ज न चुका पाने की सजा औरतों को गिरवी रख दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। आज की खबर ने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया, झकझोर के रख दिया। एक शख्स बैंक की ईएमआई नहीं चुका पाया तो बदले में बैंक ने उसके साथ क्या किया, उसके घर की सामान की कुर्की नहीं की, उसके खाते को सीज नहीं किए, बल्कि उसकी बीबी को बैंक में ही बंधक बना लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, महिला को घर में कैद कर लिया, महिला को बैंक में जबरन बंधक बना लिया क्योंकि उसका पति बैंक का कर्ज नहीं चुका पाया था। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा कानून है जिसमें किसी की बीवी को बंधक बनाया जा सकता है? क्या भारत है या किसी जमाने का साहूकारी राज? जानकारी के मुताबिक ये मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है। एक गरीब किसान या मजदूर ने बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन लगातार महंगाई और बेरोजगारी और फसल की मार के चलते ईएमआई भी नहीं भर पाया। बैंक के अधिकारी घर पहुंचते हैं और न सिर्फ महिला को गालियां दी बल्कि उसे जबरन बंधक तक बना लिया। जब तक पैसा नहीं आता तब तक तू यहीं रहेगी। सोचिए, जिस महिला का कोई कसूर ही नहीं था, न उसने लोन लिया, न उसने किसी दस्तखत पर साइन किए उसके, और ना ही उसने कुछ काम किया, उसी के घर में ही बंधक बना लिया गया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी इस पर मौन है। क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या यही न्यू इंडिया है जहां महिलाओं की इज्जत बैंक की तिजोरी में गिरवी रख दी जाती है, बैंक की तिजोरी की इज्जत बन जाती है? अब सवाल मोदी सरकार से है कि क्या देश की जनता को सिर्फ लोन बांटने और फिर उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या बैंकों को अब महिलाओं की अस्मिता को गिरवी रखने की छूट दे दी गई है? और यह अगर घटना किसी रसूखदार परिवार के साथ होता तो क्या ऐसे ही होता? जब अरबों खरबों के घोटालाबाज देश से भाग जाते हैं तब सरकार कहती है कि वो कानून से ऊपर नहीं, लेकिन गरीब के बीबी को बंधक बनाया जाता है तो कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई क्यों नहीं बोलता? जनता पूछ रही है, क्या यही राम राज्य है? क्या यही बैंक राज्य है? जब मैंने वो फोटो और वीडियो देखा तो उस औरत की आंखों को देखा दोस्तों, और यही मुझे लगा कि आज भी मुझे उसकी आंखों से सवाल ऐसा दिखा कि क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है? जब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे अरबों खरबों के घोटालाबाज देश से भाग जाते हैं तब सरकार कहती है कि वो कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन जब गरीब की बीवी को ईएमआई न भर पाने पर बंधक बना लिया जाता है तो क्या चुप हो जाते हैं मोदी के मंत्री? क्यों नहीं बोलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? और कहाँ गई है महिला आयोग जो छाती पीट पीट कर कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान में मैदान में खड़े हैं? तो यही मेरा सवाल है कि क्या नारी शक्ति वंदना, क्या यही है? क्या यही सबका साथ है? क्या यही सबका विकास है? सत्ता अगर अमीरों के लिए राहत और गरीबों के लिए सजा बन जाए तो वो लोकतंत्र नहीं, साहूकारी बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी एक औरत को बैंक में गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी? क्या महिला होना और गरीब होना क्या अब एक जुर्म रह गया है? जनता पूछ रही है कि मोदी सरकार, आपकी चुप्पी क्या इस अन्याय की मंजूरी है? हाँ, मैं आपसे ये सवाल छोड़ के जाता हूँ और ये पूछता हूँ कि ये थी आज की सबसे दर्दनाक सच्चाई जहाँ इंसाफ गिरवी है और इज्जत बंधक है। नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। जय हिंद, धन्यवाद।